माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा देने का कार्य किया, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में हमें अंग्रेजों से बहुत कुछ दिलाया, माननीय काशीराम जी, इन्होंने केवल इतना बता दिया हमें कि स्याही इसमें होती है लेकिन ढके ये रहता है, जब तक ये ढके रहेगा ये पेन नहीं चलेगा, इतना ही पर्याप्त है। अब हम छोटे मोटे 4-5 मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें जितने लोग बैठे हैं वो एक ही वर्ण के हैं, वो सब है शूद्र। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम वैश्य नहीं हैं, हम शूद्र हैं। और ब्राह्मण में 75 जातियां होती हैं, सब आपस में शादियां करते हैं। वैश्यों में तमाम जातियां होती हैं, सब आपस में शादियां करते हैं। क्षत्रियों में तमाम जातियां होती हैं, हम आपस में शादियां करते हैं। एक जाति एक वर्ण एक साथ है वो। हम शूद्र वर्ण के हैं, 6743 जातियों में बटे हैं। एक दूसरे की लुटिया भी नहीं लेना चाहते हैं, एक दूसरे घर पे पानी भी नहीं पीना चाहते हैं। ये पहली बात हमारी खत्म हो गई। आप जितने लोग बैठे हैं अपने अपने गांव में देख लें, जहां पीपल के पेड़ के नीचे कुछ पत्थर रखे हो वो आपके पूर्वजों के सर रखे हुए हैं। किसी का हाथ रखा, किसी का पैर रखा, और वो ब्रह्म बाबा नहीं है, वो महात्मा बुद्ध के जमाने के अवशेष है। जितने भी खेरे दिखाई पड़ते हैं, हर गांव में खेरे होंगे। जिस तरह से अब खेरे बनाए जा रहे हैं, स्कूल गिराए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, कुछ लोगों ने जो इस भारत में सत्ता जिनके हाथ में है, उन्होंने ये खेरे गिराए थे। और आप लोग राजा महाराजाओं की संतानें हैं। अपने अपने घरों की दीवारों पर लिखिए कि किसी जमाने में राजा महाराजा थे और हमारी संतानें राजा महाराजा बनेगी। देवता कौन होता है, राक्षस कौन होता है और दानव कौन होता है? हम देवता नहीं है। जितने भी देवताओं की हम पूजा करते हैं उन सबके हाथ में हथियार है, पहचान लीजिए। नाम नहीं बताएंगे, ढूंढिए। जिनके हाथ में भाला हो, त्रिशूल हो, तलवार हो, 4 हाथ हो, 8 हाथ हो, पूंछ हो, गदा हो, ये सब देवता है। और इन देवताओं का काम है राक्षसों से युद्ध करना। राक्षस कौन है? आप अपने पंडित जी के पास जाइए, दक्षिणा दीजिए 1100, 500, 101। अपने नाती की, बेटा की, पोता की अपनी जन्म कुंडली बनवाइए। उस जन्म कुंडली में लिख के आपको मिलेगा बाण, शूद्र, गण, राक्षस, योनि, सर्प। जितने लोग बैठे हैं सब राक्षस लोग हैं। और राक्षसों को जब समुद्र मंथन किया जाएगा तो अमृत नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? विष मिलेगा। यानी सरकार बनाएंगे तो आपको सत्ता में नौकरी नहीं मिलेगी, 5 किलो अन्न और मजदूरी मिलेगी। ध्यान रखें, आपकी औकात कितनी है? 75 साल हो गए, बाबा साहब ने संविधान दिया कि आपके हाथ की कोई चाय भी नहीं पिएगा। आप दुकान खोल लीजिए, धोबी चाय हाउस, चमार चाय हाउस, नाई चाय, तो कोई चाय भी नहीं पिएगा। इस समय जब हम चांद पर जाते हैं लेकिन हम चाय नहीं पिला पाए, इसलिए नहीं चाय पिएगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई ताबीज बांधे है, कोई गड़ा बांधे है, कोई थान बनाए है, कोई कैलेंडर बनाए है, कोई अलमारी को धरे पूजा करता है, कोई भैया की पूजा, कोई भगवान की पूजा, हुन बड़ोनो कराओ, हुन बड़ोनो कराओ। टोटल संपत्ति का 40% आप शेखी शान और झूठी अफवाह में, झूठी बातों में अपने धन को खर्च कर देते हैं, इसलिए आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अगला बात है, आपको चाहिए कि पत्थर दिल, हमारी बात सुने, कष्ट जिसको खराब लगे तो क्षमा चाहते हैं। पत्थर दिल, मजबूती से हम एक बात कह रहे हैं,
कि भगवान नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, कोई देवी देवता नहीं होता है, कोई आशीर्वाद नहीं होता है, कोई नाच उजा दिया बुझाए इसके कहने से भी नहीं होता है। जो कुछ आप चाहेंगे वही होगा। अपने विवेक से धन पैदा करो, बटा रंग के कपड़ा, हरे रंग के कपड़ा पहनना छोड़ दो, साफ सफेद अच्छे कपड़ा पहनो, भारी भारी घर बनाओ, भारी भारी प्लान बनाओ, ऊंचे ऊंचे चबूतरा बनाओ। तुम्हें रोका गया था कि दक्षिण दिशा में रहना, छोटा सा घर बनाना, टटैया लगाना, बच्चों को मत पढ़ाना। एक दिन एक भैया गए अपने बच्चा का स्कूल में नाम लिखाने, मुंह बैठा लो, बाबा ले जा रहे नाती को स्कूल में नाम लिखाने। तमाम लड़का आए कि कौन आओ, पंडित जी बोले भैया कैसे आए, नाती का नाम लिखाइए। नाती का नाम बताओ। वैसे दबाओ भैया, लल्ला का घर में हमने भोपा कहा, भोपा, और नाम तो सुनी थे लेकिन भोपा कहा तो 20 लड़के ने सुन लो, जो छोड़ो उसको भोपाओ भोपाओ भोपाओ, मेला लगो रहो पूरे दिन, लड़का भाजी दो, दूसरे दिन फिर बैठाओ दो, आओ नहीं कि भोपाओ भोपाओ। अरे नाम ऐसा रखो कम से कम, दूसरे कहने से नहीं रखो, भोपा रखो तो पढ़ नहीं पाएगा, तो भोपा में जाएगा। और नाम रखे कैसे जाते थे, मेरे एक भाई है उनका नाम है गोवर्धन, गोबर, और हम खुशी हैं भैया ना गोवर्धन है। अरे आपको गुमराह किया जा रहा है, पत्थर दिल कर लीजिए, कोई भगवान नहीं है। आप इस देश के राजा महाराजा हैं, 85% आप हैं। बड़े बिजनेस करिए, बड़े व्यापार करिए और एक साथ रहिए। अगर एक साथ में रहे तो ये देश, संविधान तो अभी बना है, इसके पहले देश 3 चीजों चलता था, नोट कर लीजिए। जब पुर्तगाली आए तो देश चर्च से चल रहा था, चर्च से, तो जो चर्च के मानने वाले थे वो ऐसा आराम करते थे, शेष लोग अधिकार विहीन थे। फिर जब मुगल आए तो वो देश शरिया से चलने लगा, और जब हम लोग थे वो किससे चलते थे, मनुस्मृति से। मनुस्मृति में राक्षस को कोई भी अधिकार नहीं है। हम मार खाए तुम मरो खाओ, हम तलवार से काट खाए तुम मुर्दा खाओ, और मुर्दा खाओगे तुम मरे रहोगे। इसलिए तलवारें हमारी छीन ली गई। हम शासक थे और हमें यादवों को, क्षत्रियों को डुबने के भगवान बनाकर गुमराह किया गया। अगर कृष्ण यादवों का होता तो उसका पुजारी कौन होता, ठाकुर होता। अगर भगवान राम, पुजारी कौन होता। पूजा करने का अधिकार एक ही को है, राज करने का अधिकार एक ही को है, सरकार चलाने का अधिकार एक ही को है, जमीन का मालिक बनने का अधिकार एक ही को है, आपके बच्चे का नाम रखने का नाम एक ही को है। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, टोटल फेंको गया तरीस, और शासक बनो, अपने हाथ में अपनी सत्ता लो। अन्यथा 2000 मैं आरएसएस में 20 साल रहा हूं, उनके घर में रहा 20 साल। बेंच ऑफ थॉट, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने किताब लिखी है बेंच ऑफ थॉट। उसमें लिखा है इन लोगों के गांव में मंदिर बनवा दो, ठेका खुलवा दो, मंदिर बनवा दो, ठेका खुलवा दो, 50 साल तक हम लोग राज्य करेंगे, संविधान खत्म होगा, इस देश पे राज्य आएगा उनका। ये हिंदू धर्म नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और अगर ये सब तुम्हारे दिल में न घुस गया तो बहुत दिन दूर नहीं है कि झाड़ू बेटा बड़ी बनाई धरी है, हरिया टेंशन में है केवल। स्कूल सरकारी खत्म हो जाएंगे, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी सहभागिता खत्म हो जाएगी, और प्राइवेट कंपनियां जिन बड़े बड़े लोगों हैं उनमें लिए नहीं जाओगे, पढ़ने दिया नहीं जाएगा। कच्चा 8, जब आपका बच्चा 8 साल होगा तब तक उसको अंग्रेजी पढ़ने नहीं दी जाएगी, बार उसको याद रहता है, इसलिए बेकार कर दिए जाओगे। आज संविधान दिवस है, अधिकार दिए गए हैं, हर घर में संविधान पढ़ाया जाए। 9 दिन 9 दुर्गा में रहो, 9 दिन संविधान का पाठ करो, बच्चों को पढ़ाओ।